जो लोग सलमान भाई को सुपरस्टार सुपर हीरो कह रहे थे, उसकी ओपनिंग को मास्टर ब्लास्टर कह रहे थे, उसी सलमान खान ने धुरंधर के समय जब उसकी फिल्म आने वाली थी गलवान, उसकी रिलीजिंग डेट पीछे हटा ली है। आप सभी को पता होगा कि सलमान खान की जो भी फिल्म आती हैं अभी तक वो ईद पर जरूर आती हैं, और अभी तक ये ट्रेंड रहा है कि उसकी ईद पर आने वाली फिल्में पहले हिट रहा करती थी, सुपर हिट रहा करती थी, ब्लॉकबस्टर रहा करती थी। लेकिन कुछ वर्षों से चाहे वो किसी भी तारीख किसी भी दिन में, इवन लॉकडाउन में भी अगर वो अपनी फिल्म को रिलीज कर रहा है तो फ्लॉप जा रही है। अब उसको ये बात पता लग गई है कि एक तरफ तो पहले ही जो यश की टॉक्सिक आ रही है और वो धुरंधर के सामने रिलीज होने जा रही है। अब ऐसे क्लैश में, यानी कि दो बड़े पत्थरों के बीच में गलवान अगर आएगी तो पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी, पिट जाएगी। अब वो लोग जो ये कह सकते हैं कि भाई फौजियों के ऊपर फिल्म बनी है, देश के ऊपर फिल्म बनी है, देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनी है, उस फिल्म के बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? देखो यार, देशभक्ति के नाम पर इस समय ऐसा हो चला है, ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी आता है कोई भी फिल्म लेकर के और उसको देशभक्ति के नाम पर रिलीज करता है, हिट करवाने की कोशिश करता है। अक्षय कुमार के इस ट्रेंड को हम जान चुके हैं। कोई भी फिल्म ले आएगा, किसी भी स्क्रिप्ट को उठा लेगा और उसको 30-40 दिन के अंदर कंप्लीट करेगा और ले आएगा कि ले भाई मैं तो देशभक्ति फिल्म ले आया। लेकिन जब लोगों ने वो फिल्में नकार दी तो भाई सलमान खान कौन सा आसमान से उतरा हुआ या जन्नत से उतरा हुआ गैब्रियल है कि उसकी फिल्म देखनी है लोगों को? फिर अगर हम चलो मान लेते हैं कि भाई गलवान की जो फाइट थी वो ऐतिहासिक है, चीन के गिट्ठों को केवल हाथों हाथों से मारने वाले हमारे जवानों की कहानी है, लेकिन भाई उसको जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जा रहा है ना, वो इतना मतलब वाहियात है कि उसको पचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहली चीज कि ये फिल्म पहले 19 मार्च को आने वाली थी और जितने भी सुलेमान खान भाई के डाई हार्ड फैंस हैं उनके लिए तो पहले ही एक बड़ी मुसीबत की बात हो गई कि भाई 1 महीने बाद जाकर के उस फिल्म को रिलीज की डेट मिल रही है। दूसरी चीज कि इसी के साथ साथ एक और टीजर आया है, वो है बॉर्डर 2 का। अब अगर आप बॉर्डर 2 में सनी देओल के एक्सप्रेशंस देखेंगे कि जब वो अपने देश के लिए भाग रहा है, मारने के लिए जा रहा है, दुश्मन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं। और दूसरा कि जब आप सलमान खान को देखेंगे तो बीसी हाथ में डंडा ले रखा है तूने, लेकिन तेरे एक्सप्रेशन वही हैं कि तू अभी के अभी ना मतलब दबंग वाला शो करेगा, लकड़ी छोड़ेगा, बेल्ट में हाथ लगाएगा और फिर हुड हुड दबंग दबंग दबंग। इस बंदे की जितनी भी आप फिल्में देखेंगे उसमें जब इसका रोमांटिक सीन आना होता है तो ये बंदा एकदम इसका एक्सप्रेशन चेंज होकर के ऐसे हो जाएंगे जैसे कि अभी ये लड़की को थप्पड़ मार देगा। और जहाँ पर थप्पड़ मारने वाली बात आ रही है वहाँ पर ये एक्सप्रेशन ऐसे दे रहा है जैसे पिछली लगातार काफ़ी सारी फिल्मों में एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा भाई का। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई तेरी जो भाभी है ना वो अर्जुन कपूर के साथ भागी है, तो वो अर्जुन कपूर जब उससे मिलने के लिए घर पर आता होगा तो ऐसा कौन सा वायरस तेरे घर के अंदर छोड़ के चला गया कि उससे ज़्यादा बदतर, उससे ज़्यादा वाहियात तेरे एक्सप्रेशन हो गए हैं? आपको सभी को पता है कि भाई अर्जुन कपूर के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। वो गुस्से में होगा, वो चाहे हंसी में होगा, वो चाहे इमोशनल होगा, चाहे वो रोमांटिक मूड होगा, चाहे वो नॉर्मल भी होगा, एक ही मूड रहता है हर जगह पर। सलमान खान को ऐसा ही कुछ वायरस काट गया है कि यार मलाइका अरोड़ा खान को ऐसा लड़का भगा करके ले गया और मैंने इतने सारी फिल्में करी हैं, इतनी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर भी दी हैं, मेरे साथ लेके एक भी लड़की नहीं पटी, तो चलो यार अर्जुन कपूर का स्टाइल ही फॉलो करके देख लेता हूं और हो सकता है कि मुझे भी कोई लड़की इस तरीके से मिल जाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान के जो फैन है ना वो सलमान खान को इस समय पर गाली दे रहे होंगे इस टीजर को देखने के बाद में। ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि किसी देशभक्ति फिल्म को बनाने का ये तरीका हो सकता है। ये वास्तविकता है कि 2014 के बाद में देशभक्ति फिल्मों ने ट्रेंड पकड़ा है और वो फिल्में जो कभी बताई नहीं गई, वो अननोन हीरोज, वॉरियर्स जिनके बारे में कभी पढ़ाया नहीं गया, जिनके बारे में कभी कोई फिल्मांकन नहीं हुआ, उन सभी अनसंग वॉरियर्स के बारे में अब जाकर के कहानियां बनने लग गई हैं और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। लेकिन अगर आप इसको ये मान करके चलो कि भैया हिंदुस्तान की जनता तो पागल है और उनको चाहे आप कुछ भी परोस करके दे दीजिए वो उसी को खा करके और तुम्हें 1000-2000 करोड़ रुपए कमा करके दे देंगे, तो अब हिंदुस्तान को पागल समझना बंद कर दीजिए। फाइटर मूवी आई, तेजस मूवी आई, उसके अलावा बहुत सारी आलतू फालतू की मूवीज़ आई जो देशभक्ति के नाम पर चलना चाह रही थी। और उनको बनाने वाले कौन थे? अक्षय कुमार हुए, कंगना रनावत हुए, जिनको कि राइट विंगर्स के आइकॉन्स कहा जाता है, स्टार और हीरोइन कहा जाता है, उनकी फिल्में नहीं चली। लक्ष्य जैसी मूवी देने वाले ऋतिक रोशन की मूवी नहीं चल रही है, तो फिर अगर वाहियात कहानी होगी तो कोई क्यों ही पकड़ेगा उसको? सलमान खान के स्टारडम के ऊपर अभी तक
जो हमने ट्रेंड देखा है, कोई फिल्म नहीं चल रही है, सबको कहानी चाहिए, सबको उसमें एक्टिंग चाहिए। अभी पिछले दिनों कौन सी फिल्म आई थी, वो सुल्तान या कुछ इसी तरीके की, सिकंदर, भाई क्या फिल्म थी वो, और क्या उस बंदे ने उसके अंदर एक्टिंग करी है, और क्या मजाक बना दिया है पूरी की पूरी कहानी का। उसके पहले किसी का भाई किसी की जान आई थी, उसके पहले मोस्ट वांटेड राधा भाई आई थी, उसके पहले अंतिम आई थी। ये सारी की सारी जो फिल्में हैं, ये इतनी बकवास फिल्में हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉर्डर 2 से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, या बॉर्डर 2 का जो टीज़र आया है उसको देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया बॉर्डर 2 तो बॉर्डर 1 को फाड़ डालेगी, धुरंधर को भी फाड़ डालेगी, वो तो ऐसी ज़बरदस्त नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई वाइब आई नहीं है। दोनों के ही जो ये भी टीज़र कह लो या उस टीज़र का भी टीज़र कह लो, ये जो बनाए गए हैं ना, ये बहुत जल्दबाजी में बनाए गए हैं। सलमान खान का बर्थडे है तो चलो ठीक है, उसके ऊपर ले आओ, बॉर्डर का कुछ इवेंट आ गया है तो बॉर्डर 2 पे कुछ ऐसे ही निकाल दो, दोनों से वाइब नहीं आ रही अच्छी। लेकिन बॉर्डर 2 का जो टीज़र है वो मच बेटर देन गलवान है। और इसी प्रकार से अक्षय कुमार ने एक और फिल्म का नाश मारा था, वो था सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो जीवन है, उनकी लाइफ के जो अचीवमेंट्स हैं, उनको ना दिखा करके इस व्यक्ति ने पूरी की पूरी कहानी का कचरा कर दिया, और वही राष्ट्रभक्ति के नाम पर, राजपूतों के नाम पर, देशभक्तों के नाम पर, राइट विंग के नाम पर उसे बेचने का प्रयास किया गया। लेकिन लोगों ने एकदम से उठा करके उसको डस्टबिन में डाल दिया। परंतु इस तरीके के जो लोग होते हैं, वह ऐसी सी कहानियों का ऐसा कीमा बना देते हैं कि दूसरा व्यक्ति उस कहानी को छेड़ने से भी डरता है। अब जैसे कि रामायण फिल्म आने वाली है, वो बंदे ने, उसने, चलो ठीक है, वो मैं कहूँगा कि रिस्क लिया है, वो 2000 करोड़ रुपए लगा रहा है। और वो मैं रिस्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे पहले ओम राउत ने, प्रभास ने मिल करके रामायण के विषय का जो कचरा बना करके उसको कचरा पेटी में डाला, और बता रहे हैं कि 600-700 करोड़ रुपए में बनाया। वो इतना ज़्यादा बकवास उस फिल्म को बना दिया कि दूसरा बंदा डरता है कि भाई इस स्टोरी पर काम नहीं करेंगे। वैसा ही मैं गलवान के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि विषय बहुत अच्छा है और विषय वृहद है, और विषय केवल गलवान नहीं है, उसके अलावा हमारी चीन के साथ में जो रही है दुश्मनी, या उसकी बॉर्डर फाइट रही हैं, या जो हमारे सैनिकों का स्ट्रगल रहा है, या जो हमारे बलिदानी रहते हैं और उनके पीछे छूटा हुआ परिवार है, उनके स्ट्रगल्स रहते हैं, वो सारा कुछ इंक्लूड करके, उसको सारे को कंक्लूड करके एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई जा सकती है। और आमरन हमने देखा, मैंने तो OTT पर देखी थी और मैं देख करके हैरान था, यार इतनी अच्छी फिल्म है, उसमें हर एक पहलू दिखाया गया था, और वो इस तरीके की फिल्में बनाई जानी चाहिए। लेकिन गलवान जैसे विषय में, और वो भी इतने छिछले स्तर पर, इतने सस्ते स्तर पर कि तुमने ग्रीन स्क्रीन पर ला करके और सब कुछ शूट करके, और वहाँ हाथ में डंडा ले करके, और साला 360 तुम्हारा कैमरा घूम रहा है, और तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन ही चेंज नहीं हो रहे। पता नहीं, मतलब कहेगा कि वो आते ही थप्पड़ मारेगा चाइनीज़ को, और फिर वो कहेगा कि थप्पड़ से नहीं डर लगता साहब, प्यार से लगता है। और उससे पहले कि सलमान ने कहा था कि प्यार से दे रहा हूँ, प्यार से रख लो, वैसे ही एक्सप्रेशन लग रहा है। तो मुझे तो इस तरीके की फिल्मों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, धुरंधर पार्ट 2 जो आएगा, उसमें जो खुलासे होंगे, उसका जो हमें एस्पेक्ट देखना है कि हमारा जो स्पाई है वो आगे और क्या करेगा। रहमान डकैत की बीवी से शादी करेगा या नहीं करेगा, रहमान डकैत की जो विरासत चली आ रही है उसके ऊपर वो किस प्रकार से कब्जा करता है। और इसमें यह भी खुलासा होगा कि रहमान डकैत के बड़े बेटे को इसी बंदे ने, जो हमारा स्पाई है, इसी ने ही मारा था ताकि ये रहमान डकैत के घर में घुस सके। ये सारी चीज़ों का जब खुलासा होगा तब जाकर के आनंद आएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और अब से वीडियो कंटिन्यू आएंगी, क्योंकि जो हमारा स्टूडियो का सेटअप था वो 50% बन चुका है और अभी इसमें काम जारी है, लेकिन अब हम वीडियो कंटिन्यूअसली डालते रहेंगे। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।